टाइम लग रहा है। पैसे तो पूरे 30,000 रुपए के में का कुछ गड़बड़ है। वेटर, वेटर! हाँ जी सर, आपको कुछ और चाहिए क्या? तुमने यहाँ से मेरे पैसे चुराए हैं ना, मेरे पैसे वापस करो। अरे नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपके पैसे क्यों चुराऊंगी? देखो, झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। यहाँ पर मेरे पैसे रखे थे और पैसे कम है, और इसके दौरान सिर्फ तुम यहाँ पर आई हो। मुझे मेरे पैसे वापस करो। अरे नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। और वैसे भी आप तो हमारे कस्टमर है ना, और कस्टमर तो भगवान का रूप होते हैं। आप उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो ये? देखो मैडम, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। अभी एक क्लाइंट आने वाला है, मुझे उसे पेमेंट देनी है, तो प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। अबे ओए, तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुझे इस आइस टी के पैसे नहीं पे करने, इसलिए सब बहाने कर रहा है ना। चुपचाप से ना यहाँ से निकल जा। आई बात समझ में? देखो मैडम, बदतमीजी मत करो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। एक काम करो, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ। देख, यहाँ पे ना कोई मैनेजर नहीं है, और यहाँ पे जितने भी कस्टमर होते हैं ना, उन सबसे डील मैं ही करती हूँ। अगर तुझे आइस टी के पैसे नहीं देने ना, चुपचाप से निकल जा। मेरे कस्टमर्स खराब मत कर। देखो मैडम, बदतमीजी मत करो। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन उससे पहले यहाँ के मैनेजर से जरूर मिलूंगा। आप खुद बुला रही हो या फिर मैं बुलाऊं? मैनेजर, मैनेजर! What happened, sir? मैम देखिए ना, मैं सर को आइस टी देने आई थी, और सर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने इनके पैसे चुराए हैं। देखना कितना झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। देखिए सर, अगर ये बोल रही है तो फिर इसने नहीं किया होगा। ये झूठ नहीं बोल रही होगी। और वैसे भी हमारा रेस्टोरेंट इतना नामी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ऐसे लोग काम नहीं करते हैं। यहाँ के वर्कर्स हमेशा इस रेस्टोरेंट के लिए लॉयल रहे हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। बोल लिया तुमने, अब कुछ भी मत बोलना। मैडम मेरी बात सुनिए, मैंने पूरे पैसे गिनकर यहाँ पर रखे थे, और अब पैसे कम हैं। जब तक पैसे यहाँ पर रखे थे, इस दौरान सिर्फ ये यहाँ पर आई थी, तो इसने पैसे चुराए हैं। प्लीज़ मेरे पैसे इससे वापस दिलवा दीजिए आप। अरे नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मुझ पर ट्रस्ट करो। आपको पता है ना मैं आपके रेस्टोरेंट में कितने टाइम से काम कर रही हूँ। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रही हो। देखिए सर, ये सच बोल रही है। ये ना हमारे यहाँ पर बहुत टाइम से काम करती है, और आज तक कभी भी ना इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आई है। आपको सच में कोई गलतफहमी हुई होगी। और अगर ऐसा है भी, आप इसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है? देखिए मैडम, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पैसे कम हुए हैं और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ मेरे पैसे कम हैं, और मुझे पता है पैसे सिर्फ इसने चुराए हैं। तो प्लीज़ इससे मेरे पैसे वापस दिलवा दीजिए। देखिए सर, आप हमारे रेस्टोरेंट पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ठीक है, फिर भी हम आपको कोऑपरेट करेंगे। आप इतना परेशान हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर ना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं सारी तरफ, तो हम एक काम करते हैं, उसकी फुटेज निकलवाते हैं। आपको सारा सच पता चल जाएगा, इसने कुछ किया है या नहीं, और आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं इस पे ऐसे इल्ज़ाम लगा के। अरे नहीं मैम, सीसीटीवी फुटेज चेक करने की क्या ज़रूरत है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, गलती इसी इंसान की है। इसको आइस टी के पैसे नहीं देने हैं, तो ये सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है। तो मैं किस तरीके से यहाँ से बच के निकल जाऊँ? और मैम आपको तो पता है ना, हमारे बीच में जो भी बातें हो रही हैं, ऑलमोस्ट कस्टमर सुन चुके हैं, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो हमारे रेस्टोरेंट की बदनामी हो रही है ना। देखो, मैं समझ रही हूँ कि तुम इस रेस्टोरेंट के बारे में सोच रही हो, लेकिन तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जब कुछ भी गलत नहीं किया है, तो फिर तुम घबराओ भी मत। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगी। अरे नहीं मैम, सीसीटीवी फुटेज चेक कराने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इनको पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए सिर्फ बहाने मार रहे हैं। आप मेरा यकीन करो, इन लोगों का ना काम ही यही होता है कि महंगे महंगे लैपटॉप लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पैसे नहीं देने हैं। तुमसे मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि मेरे साथ बदतमीजी मत करो। देखो मैडम, पैसे इसी ने चुराया है। मेरे पैसे मुझे वापस दिलवा दो। आप एक काम करो, आप सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे। देखिए सर, ठीक है, आप दोनों ऐसे परेशान मत होइए। मैं अभी कैमरे में चेक करती हूँ। देखिए सर, मैडम एक बार आप भी देख लीजिए। क्या है ये सब? अरे मैंने सोचा कि नहीं, ये तुम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तुम ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती हो, लेकिन तुमने सच में चोरी की है, और करी भी क्यों है? मैम किसी ने गलती से शायद ट्रे के पीछे डबल साइडेड टेप लगा दी, और उसके वजह से सारे पैसे चिपक गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, किसी ने अगर गलती से
इस पर टेप लगा दी और पैसे गलती से इसमें चिपक गए, तो जब तुम किचन में गई थी क्या तब तुम्हें ये पैसे नहीं दिखे? दिखे होंगे ना, तो तब तुमने इन्हें पैसे लाकर वापस क्यों नहीं दिए? मैम वो बात कुछ ऐसी कि सर हमारे रेस्टोरेंट में ऑलमोस्ट हर रोज़ आते हैं, तो ये ऐसे ही बहुत सारे पैसे लेके आते थे। तो मुझे लगा कि जब भी अगली बार आएंगे तो मैं ट्रे के पीछे डबल साइडेड टेप लगा के इनके कुछ पैसे ले लूँगी। मैम मुझे लालच आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ना शर्म आ रही है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, मैंने तुम्हारा साथ दिया। मैं इनकी बात ना सुन के तुम पर भरोसा कर रही थी। तुमने अपने साथ साथ इस रेस्टोरेंट की भी इज्जत नीलाम कर दी, सिर्फ चंद पैसों के लिए। अरे तुम इतने सालों से इस रेस्टोरेंट में काम करती हो, फिर भी तुमने ये सब किया। उनके पैसे उन्हें वापस दो। ये लीजिए सर आपके पैसे। और सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। और प्लीज़ मैम को बोलो ना कि वो मुझे जॉब से ना निकाले। जस्ट शट अप, ओके? आई एम सो सॉरी सर, हमारी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई। आगे से ना ऐसा कभी नहीं होगा सर। प्लीज़ आप इस रेस्टोरेंट में आना बंद मत कीजिएगा। एंड आई एम सॉरी कि आप इतना परेशान हो गए और मैंने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया। अरे नहीं नहीं मैडम, आपको सॉरी बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आपको बताया तो आपने भी तो मेरे साथ कोऑपरेट किया ना, मेरा साथ दिया। आपने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाया और मैं किसी एक की गलती की वजह से पूरे रेस्टोरेंट को ब्लेम नहीं कर सकता। और थैंक यू सो मच जो आपने मेरे पैसे मुझे वापस दिलवा दिए। थैंक यू सर। मुंह क्या देख रही है मेरा? निकलो यहाँ से।